आपके लॉन में सबसे ज्यादा जो है ना वो पैरट्स आते हैं, और पैरट्स भी एक किस्म के नहीं हैं, कोई लॉन्ग टेल वाले हैं, कोई छोटी टेल वाले हैं। तो इनको अट्रैक्ट आपने स्पेशली कोई आपने ट्रेन किया है, कुछ ऐसा फार्मूला लगाया है कि जी सिर्फ तोते आए और ज्यादा सारे हैं? हर बंदा पसंद करता है कि मेरे पास तोता है, लेकिन तोते के बारे में मशहूर है कि तोता चशम। तो मैंने फिर उसमें स्टडी शुरू की कि इनको क्या चीज़ पसंद है। तो मैंने देखा कि ये सूरजमुखी के बीज बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा। मैंने अपने घर में सूरजमुखी लगा लिया, तो मैंने देखा एक दिन एक तोता आके ना खा रहा है, बीज खा रहा है। तो मैंने कहा लो ये का फार्मूला तो कामयाब है। मैंने फिर बर्तनों में ना बाकी खुराक के साथ ये भी रखना शुरू कर दिया, और फिर ऐसे आए कि फिर गए नहीं वापस। 1000 के करीब रोजाना परिंदे आके खुराक खाते हैं मेरे घर में। इंजॉय करने वाली चीज़ है। जब कोई समझता है कि अब खतरा है, एक तोता आवाज़ लगाता है, एक ट्यूं की आवाज़ आती है और सारे भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। बर्ड्स के बारे में कहते हैं कि अगर आपने बर्ड्स घर में रखने का शौक़ हो तो आप पिंजरे मत रखें, दरख्त लगाएं। लेकिन इससे एक अगली स्टेज होती है कि अगर आप ज़्यादा बर्ड देखना चाहते हैं तो आप बर्ड्स से दोस्ती कर लें, उनके रिज़्क़ का बायस बने, उनको दाना पानी खाना आज़ाद जो है ना फ़िज़ा उसके अंदर उसको डालें। तो फिर आपकी ऐसी दोस्ती होगी बर्ड्स के साथ कि आप भी इंजॉय करेंगे और देखने वाले भी इंजॉय करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं उनको कहूँगा कि ही इज़ आ फ्रेंड ऑफ बर्ड्स, फ्रेंड ऑफ नेचर, इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ। सर वेलकम टू ग्रीन गार्डन। जी शुक्रिया सर। ये जो आपकी परिंदों के साथ दोस्ती है बहुत प्यारी। आप यकीन जाने आप वीडियोस बना के अपलोड करते हैं ग्रीन गार्डन्स पे, और आपका अपना चैनल है ट्रायर्स ऑफ नेचर। तो ये कब से है ये तो बात की बात है, लेकिन ये आइडिया आपको कैसे आया, कहाँ से आया, ये इसकी मोटिवेशन क्या है इसके पीछे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे शुरू से ही ना शौक़ था नेचर से प्यार करने का, परिंदों से प्यार करने का, पौधों से, फूलों से। उसमें मेरे बेगम का भी बहुत सारा हाथ है इस चीज़ में कि शुरू से उसकी आदत थी कि घर में परिंदों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रखना है, चाहे पानी है, खाने की चीज़ें हैं। बल्कि कभी ऐसा भी होता था कि मेरी बेगम अगर घर में मौजूद नहीं है और उस दिन हमने नहीं रखा तो परिंदे आके बैठे हुए हैं और आवाज़ें लगा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, जिससे बहुत सारे परिंदे मेरे घर में आते थे। लेकिन कुछ अर्सा पहले मेरे दिल में आया कि बाकी परिंदे तो बहुत आते हैं, फाख्ता है, चिड़िया है, बुलबुल है, पता नहीं कितनी किस्म के, तोते मेरे घर में क्यों नहीं आते? बिल्कुल, मैं इस स्पेशलिटी की बात करता हूँ कि आपके लॉन में सबसे ज़्यादा जो है ना वो पैरट्स आते हैं, और पैरट्स भी एक किस्म के नहीं हैं, बहुत सारे, जिन कईयों के सर लाल हैं, कईयों के कंधे लाल हैं, कोई लॉन्ग टेल वाले हैं, कोई छोटी टेल वाले हैं। तो इनको अट्रैक्ट आपने स्पेशली कोई आपने ट्रेन किया है, कुछ ऐसा फार्मूला लगाया है कि जी सिर्फ तोते आए और ज़्यादा सारे हैं, या क्या किया आपने? हाँ जी, तो मैंने फिर सोचा कि तोता ऐसी चीज़ है कि हर बंदा पसंद करता है कि मेरे पास तोता है, लेकिन तोते के बारे में मशहूर है कि तोता चशम। हाँ जी, कि जो बड़ी जल्दी आंखें फेर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसको तो पिंजरे से भी मौका मिले भाग जाए तो वापस नहीं आता। तो इसको मैं कैसे अपने घर में लाऊं? तोता पेट नहीं होता नॉर्मली। जी। हाँ जी। तो मैंने फिर उसमें स्टडी शुरू की कि इनको क्या चीज़ पसंद है, कि बाकी परिंदे तो आ रहे हैं तो मैं वो चीज़ रखूँ तो ये भी आ जाए। तो मैंने देखा कि ये सूरजमुखी के बीज बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा। मैंने अपने घर में सूरजमुखी लगा लिया। वेरी नाइस। और जब उसके बीज लगे यानी फूल आए तो मैंने देखा एक दिन एक तोता आके ना खा रहा है, बीज खा रहा है। तो मैंने कहा लो ये का फार्मूला तो कामयाब है। मैंने फिर और सूरजमुखी के बीज लगाए तो मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता और तोते भी आना शुरू हो गए। तो जब वो आना शुरू हुए तो मैंने कहा ये बीच में राखी क्यों ना दूँ, ये तो कभी मौसम है कभी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ज़्यादा ये रोज़ आए। ठीक। मैंने फिर बर्तनों में ना बाकी खुराक के साथ ये भी रखना शुरू कर दिया। अच्छा। और जी तोते वाकई आना शुरू हो गए, और फिर ऐसे आए कि फिर गए नहीं वापस, और तादाद बढ़ती ही गई। आप एक दिन ना एक वीडियो में काउंट करके बता रहे थे कि इतने बर्ड्स हैं, मैक्सिमम काउंट बताएं। तोते जो है वो तो दर्जनों के हिसाब से आते हैं, लेकिन अगर बाकी परिंदों को शामिल कर लें तो मेरे ख्याल में 1000 के करीब रोजाना परिंदे आके खुराक खाते हैं मेरे घर में। क्योंकि जब तक आपने तो लंगर खोला हुआ? जी, लंगर खोला हुआ है। और जब तक तोते हैं बाकी कोई करीब नहीं आता उनके। हालांकि कौवा मैंने देखा बड़ा चालाक जानवर, लेकिन जब तक तोता बैठा वो भी करीब नहीं आता। अगरचे वो इनके साथ शरारतें बहुत करते हैं, लेकिन इसे रहते दूर हैं। जब ये खा के जाते हैं, क्योंकि ये फजर के टाइम ही आ जाते हैं, जो ही लो लगती है फजर की और ये आके बैठ जाते हैं।
और मैंने देखा है कि 10-15 मिनट ये मीटिंग करते हैं, मीटिंग के जायजा लेते हैं इर्द गिर्द का। मैंने तो देखा कि जायजा लेते हैं, 10-15 मिनट आके बैठे रहते हैं। जब उन्हें तसल्ली हो जाती है कि कोई चीज़ नहीं है इनको तंग करने की, और फिर नीचे आते हैं। अच्छा। और फिर 2 घंटे इनका मामूल है, आए किसी की वजह से डर गए, चक्कर लगाया, फिर आ गए। सुबह के टाइम 2 घंटे और फिर शाम को मगरब से पहले फिर आ जाना। अच्छा, बीच में दोपहर के टाइम पे नहीं आते? फिर इक्का दुक्का आते हैं, लेकिन इकट्ठे होके नहीं आते। मतलब ये आपके घर में पहले नाश्ता करते हैं, और फिर जाके अर्ली डिनर कर लेते हैं फिर। जी, जबरदस्त। और फिर वापस आते हैं। तो ये मैंने देखा कि नुस्खा मेरा कामयाब हो गया। और फिर मैंने देखा कि और क्या चीज़ पसंद करते हैं। तो किसी ने कहा कि ये मकई बड़ी पसंद करते हैं। तो जिन दिनों में मौसम होता है मकई का, तो मैं उसके सिट्टे लगा देता हूँ। और देखा होगा आपने, कभी किसी जगह लगाए हुए हैं, कभी किसी जगह, और वो उन पे ऐसे झपटते हैं ना, तो फिर किसी चीज़ को भी याद नहीं रखते। अच्छा, जब बर्ड्स आते हैं स्पेशली तोते, तो ये फोकस्ड रहते हैं वो जो इनका डाइनिंग एरिया है उस हद तक जहाँ पर आप इनको दाने, बिल्कुल आपकी सब्जियों या फ्रूट को वैसे खराब नहीं, बिल्कुल किसी चीज़ को और बिल्कुल नहीं छेड़ते। वो अपनी जो पड़ी हुई है उनकी पसंदीदा चीज़ें। बल्कि मैंने तो देखा है कि मैंने अमरूद, किसी ने कहा जी अमरूद बड़े शौक से खाते हैं, मैंने अमरूद रखे, लेकिन जब तक मकई थी उन्होंने अमरूद को भी नहीं देखा। एक दिन मैंने तजर्बे के तौर पर मकई नहीं लगाई और फिर उन्होंने अमरूद खाए हैं। अच्छा जी, इसका उनकी प्रायोरिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी सब्जियों को, फूलों को बर्ड से बचाना चाहते हैं तो उनके खाने का बंदोबस्त, उनकी पसंदीदा चीज़ रख दें आप, उनके पसंदीदा, उनके लिए एक फीडिंग एरिया बना दें, उनके दाने पानी खाने पीने का इंतज़ाम कर दें जी। तो बर्ड्स को, वैसे मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं सियालकोट में था तो वहाँ हमने प्रॉपर लॉन के गार्डन के सेंटर में करके दीवार के साथ हमने ये सिस्टम किया हुआ था। गुलेरियाँ भी आती थी, गुलेरियों के लिए हम डेली एक छली डाला करते थे जी जी जी। और तोते ऐसा वहाँ पर शायद मैंने नहीं देखे, कभी इक्का दुक्का आ जाते थे। शायद गुलेरी की वजह से तोते डरते होंगे, तो गुलेरियों ने पहले वहाँ पर बसेरा कर लिया था। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इससे हर चीज़ डरती है, गुलेरी भी उस वक्त करीब नहीं आते। अच्छा। क्योंकि मेरे घर गुलेरियाँ भी बहुत आती हैं, मैं उसकी भी लगाऊंगा किसी दिन वीडियो कि 6-6 गिलहरी एट ए टाइम बैठे हुए हैं। मजे की बात है, छलियाँ वो भी बड़े शौक से खा रहे होते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये थेरेपी है? अगर आपको इंसान के लिए बिल्कुल 100%। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जी आप किसी एक्वेरियम के सामने बैठें और उसको आधा घंटा वॉच करें, मेरा ख्याल है ये उससे ज़्यादा फैसिनेटिंग है और ज़्यादा प्लीजिंग है। इस पे कोई शक नहीं कि इंजॉय करने वाली चीज़ है। आप देखते हैं उनको, उनकी बातें सुनते हैं, उनको आपस में बातें करते हैं। उनके मैंने देखा है कि उनके इशारे हैं। अच्छा। कि जब कोई समझता है कि अब खतरा है तो एक तोता आवाज़ लगाता है, एक ट्यूं की आवाज़ आती है और सारे भाग जाते हैं। आप उनकी हैबिट्स को भी समझ जी, उनकी हैबिट को भी समझ रहे हो कि वो देखते हैं कि अब खतरा है तो एक आवाज़ लगाता है और सारे। और कभी आपने ट्राई किया है कि जी आप अपने हाथ से उनको या करीब होने की कोशिश करें या हाथ से खिलाएं? 10 फीट तक तो मैं चला जाता हूँ उनके पास, तो वो नहीं उड़ते। यानी इतना 10 फीट, हालांकि बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। ठीक है। या ये देखा है मैंने, अगर मैं बैठ गया हूँ, मैं भी नाश्ता कर रहा था, कई दफ़ा वो भी कर रहे होते हैं। मैंने आपके ग्रुप में भी 1-2 दफ़ा शेयर किया कि तोतों के साथ नाश्ता, या मेरे घर वाले बैठे हुए हैं तो अब वो यानी कि आते हैं, उन्हें को कोई ख़तरा नहीं है, वो बैठे हुए वो अपने खाते रहते हैं। अच्छा, क्या उनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि दाना सिर्फ मोहम्मद यूसुफ ही आके डाले या कोई और भी डाले तो खा लेते हैं? वैसे तो मैंने चूंकि ड्यूटी लगाई होती है, 2 बंदों की ड्यूटी, जैसे मैं आज नहीं वहाँ मौजूद तो उन्होंने देखना होता है कि लगाना है। लेकिन मेरे जो मुलाजमीन है उनकी ऑब्जर्वेशन है कि जिन दिनों आप नहीं होते वो भी काम आते हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, तो उनका कहना था कि जिन दिनों आप छुट्टी चले जाते हैं, हामिल को डालते वो भी काम आते हैं। अब इसके पीछे क्या राज है ये अल्लाह ही जाने। आपने माशाल्लाह घर में पूरा बेहतरीन किचन गार्डन इस्टेब्लिश किया हुआ है, आपके घर में फ्रूट ट्रीज़ हैं और बड़े खुले माहौल में आप रहते हैं, तो सब्जियां कभी ट्राई की हैं आपने तोतों को खिलाने की? मैंने एक दिन मिर्चें रखी उनके लिए, किसी ने कहा जी उनको मिर्चें डालें, सुना है पसंद है जी, बड़ी पसंद है, लेकिन मैंने देखा वो पड़ी रही है ऐसे ही। अच्छा, उनकी भी प्रायोरिटी है था, तो वो जब वो दूसरी चीज़ है तो उन्होंने नहीं खाई, उस दिन उनका मूड नहीं होगा खाने को, उन्होंने नहीं खाई। तो मैंने फिर बाकी चीज़ें ट्राई नहीं की, जो उनको पसंद है तो फिर हम वही क्यों ना रखें। अभी भी मैं आया हूँ तो मैं एक बोरी छलियों गिरा के आया हूँ, क्योंकि इन दिनों अवेलेबल है, बल्कि मिल नहीं रही थी। मैंने स्पेशल बंदा मंडी में भेजा है कि जिस दिन ट्रक आए तो आपने ले लेनी है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको तो अल्लाह पाक ने एक बड़ा लॉन दिया हुआ है, बड़ा गार्डन है, यू आर ब्लेस्ड।
अच्छा, हम लोग जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, स्पेशली अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हम भी ट्राई करते रहते हैं, तो आप ऐसे व्यूअर्स को जो ये चाहते हैं कि उनके घर दरख्त भी नहीं वो लगा सकते और फिर भी बर्ड्स आएँ और वो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहें और ये भी इस थेरेपी को वो भी एंजॉय करें, उनके लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस? उनके लिए यही मैंने देखा है कि मैंने टीवी पे भी देखा है, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे लगाया हुआ कि कोई दरख्त नहीं है, बालकनी में उन्होंने इसी तरह चीज़ें रखी हैं यही, और वो तोते आ रहे हैं। बल्कि एक खातून ने मैंने देखा हाथ पे बिठा लिया, वो उन्होंने कहा जी जंगली है, सिर्फ उन्होंने यही चीज़ें रखी हैं उनके लिए खाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं उसके लिए दरख्त भी हो, उनकी फेवरेट चीज़ रखें तो वो ज़रूर आएंगे। मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ और मेरी जो बेडरूम के साथ इमीडिएटली बालकनी है, उस पे धूप भी आजकल ज़्यादा आती है, तो 2 दफ़ा फाख्ता हैचिंग करवा चुकी है वहाँ पर। और पहली बार तो उसने एक गमले को ऑक्यूपाई कर लिया, तो फिर उस गमले को पानी देना मैंने बंद कर दिया, तो 2 बच्चे निकले, सक्सेसफुली उड़ गए। फिर उसके बाद दोबारा उसको वो सेफ़ जगह लगी, तो फिर मैंने क्या किया कि कुछ थोड़ा नेट से और यूट्यूब से थोड़ी हेल्प लेके कि किस चीज़ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उसके लिए प्रॉपर नेस्ट मैंने बनाया, बास्केट लगाई प्लास्टिक की, उसके अंदर आके उसने हैचिंग की। अच्छा, अब ऐसा था कि वो बैठी हुई है फाख्ता, मैं जाके उससे कहता था हेलो फाख्ता और यू, मतलब उससे ऐसे ही बातें करने की कोशिश करते थे, वो उड़ती नहीं थी, वो इतनी फेमिलियर हो गई थी हमारे साथ। स्पेशली जो मेरा छोटा बेटा है फैज़ान, वो बर्ड लवर है, वो उसको तो हम कहते हैं कि आप ना बर्ड्स की भी ज़ुबान बोल लेते हैं, तोते हो ना उनके साथ वो अजीब, जिस तरह हम बच्चों के साथ छोटी छोटी बातें करते हैं तो हो जाती है ना, तो उनको भी, तो परिंदों को भी होगी, और वो आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब यह है कि वो अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको कर रहे हैं। गुड हो गया। अच्छा, ये दरख्त का तो अपनी जगह पे है, जैसे आपने कहा कि फाख्ता ने 2 दफ़ा बच्चे दिए, तो इस सीज़न में मेरे घर में बहुत सारे परिंदों ने दिए, जिसमें फाख्ता भी शामिल थी और एक वो दर्जी परिंदा जिसको कहते हैं, वो जो सी लेता है पत्तों को। हाँ जी, बिल्कुल, उसने 2 दफ़ा बच्चे दिए हैं। अच्छा, जबरदस्त। बुलबुल ने 2 दफ़ा दिए हैं। और चिड़ियों का तो हिसाब ही नहीं, आपसे मैं ले गया था वो जो बर्ड हाउस, तो उनको इतने पसंद आए थे, 3-3 दफ़ा मैंने देखा उन्होंने उसमें ना, जबरदस्त, उसमें कब्जा किया। तो मेरा घर इस बार चिड़िया घर बना हुआ था, तो इसमें कोई शक नहीं। पौधों का और फूलों का चूँकि मुझे बहुत शौक है, इतना शौक है कि मेरा इतना बड़ा माशाल्लाह घर है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा मैंने फूल लगाए होते हैं जितनी उसमें कैपेसिटी है। और पौधे तो इतने लगाए हुए हैं कि जो आने वाला जो देखता है वो कहता है जी हर जगह आपने पौधों से कवर कर दिया। माशाल्लाह, हम इंजॉय करते रहते हैं आपकी स्पेशली किचन गार्डनिंग को, आप अपडेट भी हमें देते रहते हैं, आपसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और ये जो आपका एस्पेक्ट था ना, स्पेशली जो बर्ड्स के साथ आपने दोस्ती कर ली, तो वो आई कैन फील द प्लेयर ऑन योर फेस इवन राइट नाउ कि आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। जी, जब आप वहाँ बैठ के उनको वॉच करते होंगे और देखते होंगे तो कितना मज़ेदार। तो मैं चूँकि पहले इनकी आपके ग्रुप में लगाता भी था, थोड़े थोड़े क्लिप दूर से ही ऐसे ले लिया, तो मैंने देखा 600 बंदों के उसमें कमेंट्स आए होते थे, खुशी का इजहार किया होता था। तो फिर मैंने इसी सोचा कि मैं कोई चैनल ही क्यों ना बनाऊँ। कुछ दोस्तों ने कहा यार हमें रोज़ ये चीज़ दिखाओ, तो इसीलिए फिर मैंने इसी महीने ये फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी प्लेयर्स ऑफ नेचर के नाम से बनाया। तो अब रोज़ाना कोई ना कोई मैं क्लिप उधर लगा देता हूँ, तो लोगों की खुशी की इंतहा नहीं है कि इसको देख के कितना मन जाए करते हैं। मैं तो करता ही हूँ। नाम याद रखना है, प्लेयर्स ऑफ नेचर। डू विजिट दैट पेज एंड चैनल। उसके ऊपर ये डेली फ्रेश लाइव वीडियोस बना के जो बर्ड्स इनके विजिटर्स होते हैं उनकी हैबिट्स, उनके करीब जाके अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते जा रहे हैं, जूम करते जा रहे हैं और उनको बर्ड्स के वो एंगल, वो हैबिट्स दिखाते हैं जो हम नॉर्मली दरख्तों पर बैठे परिंदों की नहीं देख सकते, क्योंकि इनके घर में आके उन्हें पता है जी ये हमारा लंगर खाना है और यहाँ आके हमने खाना है। वो रिलैक्स भी करते हैं, आपस में गपशप भी लगाते हैं बर्ड्स, और ये उनको वॉच करते हैं। और मेहरबानी आपकी कि आप उनको रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाते हैं। जी शुक्रिया। व्हाट अ प्लेयरफुल एंड व्हाट अ पीसफुल थिंग। तो मैंने कहा खुशियाँ बांटनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने भी, हालांकि मैं चूँकि पेशे के हिसाब से तो इंजीनियर हूँ, टफ लाइफ होती है हमारी, तो उसमें से टाइम निकाल के इसको रिकॉर्ड करना तो लोगों के लिए, तो मुझे तो खुशी होती है। वेरी वंडरफुल। तो दूसरा साथ साथ चूँकि मैंने पौधों का जिक्र किया आपने भी, मैंने एक शुगल रखा हुआ है कि मैंने हर साल 100 पौधा अंजीर का टारगेट रखा होता है कि मैंने लगाना है, और पिछले 4 साल में ये टारगेट अचीव किया है।
हर साल 100 अंजीर का पौधा लगाना है। ओके, कलम से या उसे एयर लेयरिंग से। ओके, एयर लेयरिंग मैं खुद करता हूँ, बल्कि अपने बंदों को ट्रेंड किया हुआ है। गुड। जब कलम का मौसम नहीं है तो एयर लेयरिंग से तैयार करता हूँ, गमले में लगा के रखता होता क्या होता है? लगा के रखा होता है गमले में। हाँ। जो ही कोई आता है मांगता है उसे कहता है ये ले जाओ, गमले के भी पैसे नहीं है, पौधे के भी पैसे नहीं है, सिर्फ आपने इसको लगाना है। वेरी नाइस। तो अब उसमें से बहुत सारे जो है ना वो फल दे रहे हैं, और जब मुझे लोग तस्वीर भेजते हैं ना कि सर ये आपने गिफ्ट किया था और हम उसका फल खा रहे हैं, तो मुझे जितनी खुशी होती है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लास्ट टाइम जो आप मुझे कलम दे गए थे ना अंजीर की, जी, उसके ऊपर 3, हालांकि वो गमले के अंदर लगी है, उसके ऊपर 3-4 फल लगे इस बार। बिल्कुल। 2 के वो मैच्योर नहीं हो सके, नेचुरली पौधा छोटा था, लेकिन वो सक्सेसफुली ग्रो किया उसने। ये ऐसा जन्नती पौधा है जिसको फल बहुत जल्द लगता है और बहुत लगता है। मेरे घर में 1.5 किलो भी एक दिन में उतरती है अंजीर सीजन के दिन। तो मैंने 300 पौधा तो अपने जिधर फैक्ट्री में मेरी हैश है उधर ही लगाया है, और बाकी 200 पौधा मुख्तलिफ दूसरे शहरों में। अब मैंने ज़बरदस्त फीस बिल्लाह लोगों को बाय पोस्ट भेजी हैं कल में। पिछले सीज़न में मैं कोई ख़र्चा नहीं किसी से लूँगा, पार्सल का ख़र्चा भी मेरा है। ज़बरदस्त। ये भी, और अभी भी मैं यानी कि जनवरी में यही काम करना है, ये किया कि जो शौकीन हजरात हैं वो ज़रूर लगाए। तो ये सदका जारिया कर रहा हूँ, तो अपना टारगेट हर साल अचीव कर रहा हूँ। हम आपके साथ हैं, हमारी किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो हम आपके साथ हैं हमेशा से। आप जज़ाकल्लाह, आपकी गाइडेंस मुझे रहती है हर काम में माशाल्लाह। आप अच्छी तरह मुझे गाइड करते हैं, मैं आपसे पहले भी मशवरे चुके लेता हूँ, आइंदा भी इंशाल्लाह आपका हिस्सा ये जो है ना इसमें शामिल है। जज़ाकल्लाह। सब्जियों का भी देखें, आपका बड़ा अच्छा जो जिस अर्दा नरखों पे आप दे रहे होते हैं हमें बीज, मैंने बाकी जगह से भी जो कि लेता हूँ इतने अच्छे नहीं होते किसी से, इतने अर्दा। ये भी आपका भी सदका जारी है जी। कोशिश यही होती है कि लोग इस नेचर की तरफ लग जाएं, घर में अपनी सब्जियां उगा के खाएं, सेहतमंद रहें। ये भी एक सदका जारिया है। अगर लोगों की सेहत के पीछे हमारा कोई थोड़ा बहुत अमल दखल नहीं, इसमें अल्लाह आपको खुश रखे और तौफीक दे जो आप इस फील्ड में और आगे जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तिजारत के लिए करते हैं, लेकिन कुछ दो लोग मैंने देखा वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए भी करते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा फ़र्ज़ है जी। नाजरीन, आपने अगर ये वाली प्लेयर फील करनी है जो इनके चेहरे पे इस वक्त आप देख रहे हैं, तो लंगर खोल लीजिए बर्ड्स के लिए। आप उनके लिए पानी रखिए, डेली चेंज कीजिए, उस बर्तन को वैसे ही साफ़ कीजिए जैसे हम अपने बर्तन को साफ़ करते हैं, डिश वॉश के साथ। ज़बरदस्त आपको जो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जो आपको सेटिस्फाइंग ये जो अमल आप करेंगे, तो आपको बहुत उसकी प्लेयर मिलने वाली है। उनके लिए आप दाना रखें, मल्टीग्रेन दाना बाज़ार से बर्ड शॉप से मिल जाता है, वो आप लेकर आएँ, छलियाँ रखें, स्काई इज़ द लिमिट। तो आप बर्ड्स के दोस्त बन जाएंगे, और ये जो दोस्ती है ना ये आपको बहुत सुकून देगी। इट इज़ वेरी गुड एंटी डिप्रेसेंट, और ये हमारे सामने रोल मॉडल बैठे हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनका पेज फॉलो कीजिए और खुश रहें, सलामत रहें। हैप्पी गार्डनिंग।